हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2023 एग्जाम के अंदर आई आपकी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स की। सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आपने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पढ़ा है। गवर्नमेंट ने अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2026 तक। मतलब आपका देखिए जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लग्जरियस आइटम और डीमेरिट गुड्स पर लगता रहेगा। इसके बाद देखिए आपने शेड्यूल 2 पढ़ा है जिसमें एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट वाली बात हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योर्ड पर्सन को नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है तो नो क्लेम बोनस किसी भी प्रकार से कंसिडरेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा और ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर की बात करें तो सर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो आरसीएम के अंदर टैक्सेबल होती है। अब गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स वर्ड को ऐड कर दिया है। मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स अगर अपनी कोई सर्विस देते हैं तो वो भी आरसीएम के अंदर आएगी। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट के अंदर देखिए चेंबर्स होते हैं। चेंबर्स अगर लॉयर को अलॉट किए जाते हैं तो लॉयर्स यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो गवर्नमेंट को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेंगे। बात करें अगर एग्जेम्पशन चैप्टर की तो सर आपने पढ़ा था कि अगर एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो प्रोप्राइटर है और जो उसने घर लिया है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे लिया है, प्रोप्राइटरशिप से उसका कोई कंसर्न नहीं है, बिजनेस में यूज नहीं कर रहा है, यहां पर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है। इसके साथ साथ सर अगर आप देखिए किसी रोड को या किसी ब्रिज को यूज करने के लिए टोल की पेमेंट करते हैं तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यहां पर एक चीज गवर्नमेंट ने ऐड करी कि अगर आपने जो टोल की पेमेंट करी है वो एन्युटी के फॉर्म में करी है तो ये अब आपका टैक्सेबल होगा। पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन ऐड करी है एग्जेम्पशन में, जिसमें पहली आपकी क्लैरिफिकेशन है कि सर अगर देखिए कोई अथॉरिटी है, बोर्ड है, बॉडी है जो कि सेटअप की गई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ये अथॉरिटी, बॉडी, बोर्ड कोई कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट फीस और इसके लिए ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सको। तो यहां पर इस अथॉरिटी बोर्ड को सर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समझोगे और इस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई सर्विस प्रोवाइड करती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि सर अगर देखिए पैरामिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस की जो मैसेज होती है ये भी कवर की जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अगर देखिए आर्मी की मेस बना रही है, पैरामिलिट्री की मेस बना रही है, पुलिस स्टेशन की मेस बना रही है तो यहां पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जा रही है। इसके साथ साथ बात करेगा टाइम एंड वैल्यू सप्लाई की तो सर हमने पढ़ा है कि नो क्लेम बोनस देखिए सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और एट द टाइम इशूइंग पॉलिसी ये बात पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पे मेंशन थी कि नो क्लेम बोनस आपको फ्यूचर में दिया जाएगा तो आपको देखिए प्रीमियम के अमाउंट में से नो क्लेम बोनस को माइनस कर देना है फिर जीएसटी कंप्यूट करना है। लेकिन देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे ये चीज मेंशन नहीं है और फिर बाद में कंपनी ने नो क्लेम बोनस दिया तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर इस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। बात करें अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर की तो यहां पर दो मेजर अमेंडमेंट है। देखिए आपकी 37 रूल और 37A एक नया रूल इंसर्ट किया। अब रूल 37 में हमने क्या बात पढ़ी थी कि सर जो रिसिपेंट होता है उसे सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट करनी होती है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस इनवॉइस पर अगर रिसिपेंट ने देखिए क्रेडिट ले लिया है तो पूरा का पूरा क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाता है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने चेंज क्या करी कि सपोज अगर सप्लायर ने इनवॉइस दिया और रिसिपेंट ने 180 दिनों में पेमेंट नहीं करी लेकिन पार्टली पेमेंट कर दी थी तो जो रिवर्सल होगा वो पार्टली किया जाएगा, पूरा का पूरा क्रेडिट रिवर्स नहीं किया जाएगा। पहले पूरा क्रेडिट रिवर्स कर दिया जाता। बात करें अगर रूल 37A की तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि सप्लायर ने देखिए अगर जीएसटीआर 1 फाइल कर दी लेकिन अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी तो हम उसे 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक का टाइम दे रहे हैं कि आप अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दो। और अगर आपने देखिए इस टाइम तक अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी तो आपके जीएसटीआर 1 के बेसिस पर जितने भी पर्सन ने क्रेडिट क्लेम किया है उन्हें वो क्रेडिट रिवर्स करना होगा। कब तक करना होगा? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो इसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बात करें अगर सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर की तो यहां पर देखिए लोग गलत पैन का यूज करके रजिस्ट्रेशन ले लिया करते थे। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन लेना है, उन्होंने मिस्टर बी का पैन लिया और उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले लिया और मिस्टर बी को पता ही नहीं है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप पैन नंबर इंसर्ट करोगे तो उस पैन से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, ईमेल एड्रेस लिंक है, उसी के ऊपर हम ओटीपी भेजेंगे क्योंकि जीएसटी के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो फॉर्म RG01 में आपको पार्ट ए और पार्ट बी फिल करना होता है और पार्ट ए के अंदर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है जिसके बाद वेरीफाई होने पर आप पार्ट बी भरते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपका देखिए मोबाइल नंबर पैन से लिंक है और पैन को चेक करेंगे सीबीडीटी के डेटाबेस से तो वहां पर जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक है उसी के ऊपर ओटीपी भेजा जाएगा और फिर वेरिफिकेशन होगी तब आपका पार्ट ए फिल माना जाएगा। इसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर चेंज किया वो है आपका रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। देखिए गवर्नमेंट ने डेटा एनालिसिस तैयार किया और उस डेटा के बेसिस पर गवर्नमेंट देखिए बायोमेट्रिक बेस्ड जो है आधार ऑथेंटिकेशन करने लग गई है। इंडिविजुअल अगर अप्लाई कर रहा है तो इंडिविजुअल का देखिए बायोमेट्रिक किया जाएगा और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका बायोमेट्रिक होता है। अब ये होता कैसे? तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर है आपको वहां पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आने हैं,
ऑफिसर है वो सारी चीजों को चेक करेगा, उनकी एक कॉपी रखेगा और उसके बाद ही आपको देखिए रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए अगर मैं बात करूं आपकी टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर, तो पहले अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देखिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे तो वहां पर ई वे बिल जनरेट नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी की मूवमेंट पर देखिए आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मानी जाएगी और अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की देखिए कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। इसके साथ साथ देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में गवर्नमेंट ने एक चीज ऐड करी, उसके अंदर क्या बात बताई कि सर आरबीआई के ई स्क्रॉल के बेसिस पर आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपने देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डाला और वो शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास सीआईएन जनरेट होकर नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने कहा आरबीआई के ई स्क्रॉल से हम इसे चेक करके अपडेट कर देंगे। इसके साथ साथ देखिए रिटर्न अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर आई मेजर अमेंडमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेक्शन 47 के अंदर चेंज किया। जो लेट फीस ली जाती है देखिए अगर आपने अपनी जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल रिटर्न होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भरनी होती है, टाइम पे फाइल नहीं करी तो कितनी मैक्सिमम लेट फीस ली जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा आपकी टर्नओवर के बेसिस पर हम ये चीज डिसाइड करेंगे। अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो 0.04% ऑफ द टर्नओवर और ₹50 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज आपसे लेट फीस ली जाएगी। लेकिन अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है जी, या 20 करोड़ रुपए तक है, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में ₹100 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर लेट फीस ली जाएगी। लेकिन अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से भी ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में 0.5% और ₹200 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूज विच एवर इज लोअर आपसे लेट फीस ली जाएगी। और यहाँ पर जितना भी अमाउंट कंप्यूट करोगे आप, इसमें हाफ सीजीएसटी का और हाफ एसजीएसटी का रहने वाला है। इसके साथ गवर्नमेंट ने देखिए एक नया रूल इंसर्ट किया, दैट इज रूल 88C। इसके अंदर क्या बात बताई, इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि सर आपने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी, जीएसटीआर 3 भी फाइल करी। जीएसटीआर 1 में सेल्स का डेटा होता है, जीएसटीआर 3 में आपकी सेल परचेज सबका कंसोलिडेटेड बेसिस पर डेटा होता है और आप टैक्स की पेमेंट करते हैं। इन दोनों ही रिटर्न्स के अंदर आपका जो सेल्स का डेटा है वो मिसमैच कर रहा है और ये जो जीएसटीआर 1 में आपने सेल दिखाई ये ज्यादा है जीएसटीआर 3 से, और ये जो डिफरेंस है ये आपका एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट या प्रिस्क्राइब परसेंटेज से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको नोटिस सर्व करेंगे। अब ये परसेंटेज क्या है, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट क्या है, तो ये चीज अभी नहीं बताई गई है। उस नोटिस का देखिए आपको रिप्लाई करना होगा विद इन 7 डेज के अंदर, या फिर जो भी डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी है आपको विद इंटरेस्ट इसे पे करना होगा। लेकिन अगर आप सपोज विद इन 7 डेज में ना ही रिप्लाई करते हो और ना ही आप देखिए टैक्स की पेमेंट करते हो, या फिर आपने रिप्लाई किया वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि उस सिचुएशन में देखिए अगले 7 दिनों के अंदर हम आपको देखिए इंटीमेशन देंगे सेक्शन 79 के हिसाब से और आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो पूरी रिकवर की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपने देखिए यहाँ पर रिप्लाई नहीं करा है, टैक्स की पेमेंट नहीं करी, तो आने वाले महीनों में आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये थी आपकी देखिए सभी मेजर अमेंडमेंट्स जो जीएसटी के अंदर आई नवंबर 23 एग्जाम के लिए। इन सभी को नोट करके प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।